नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में जो CUET 2025 के लिए कुछ बड़े चेंज जो किए हैं यूनिवर्सिटी ने, उन चेंजों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुए हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ CUET के लिए जुड़े हुए हैं, तो एक बार CUET 2025 में क्या क्या चेंज हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला चेंज आइए समझते हैं। क्या कह रहा है CUET UG के बारे में? कह रहा है किसी भी विषय में CUET दिया जा सकता है। अब मतलब अब आप CUET UG उन सब्जेक्टों के साथ भी दे सकते हैं जो आपने 12वीं में नहीं पढ़े हैं। अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल उन्हीं सब्जेक्टों को काउंट करती थी जो आपने 11th 12th में पढ़े हैं, केवल उन्हीं सब्जेक्टों को काउंट किया जाता था। तो UG ने 6 बड़े बदलावों का ऐलान किया है। क्या बता रहा है CUET UG? UGC प्रमुख जगदीश कुमार ने, ठीक है, कहा है विद्यार्थियों को किसी भी विषय में CUET UG परीक्षा देने की आजादी दी जाएगी। 2025 का जो CUET UG होगा, आप उसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ में दे सकते हैं। उसका 12वीं में पढ़ाई होना जरूरी नहीं है। मतलब 12वीं में पढ़े हुए सब्जेक्ट ही आप UG में जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो चूज करें, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अभी तक आर्ट्स वाले बच्चे फिजिक्स ऑनर्स अगर करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो नए चेंज हैं इन चेंजों के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, क्या न्यूज है? CUET UG 2025 प्रवेश परीक्षा बदलाव के साथ होगी। यह CUET 2025 से एप्लीकेबल है, यानी अभी जो CUET आएगा, क्या कह रहा है? अब छात्र किसी भी विषय में CUET UG परीक्षा दे सकेंगे, चाहे उन्होंने 12वीं में वह सब्जेक्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। बहुत साफ साफ लिखा है, 12वीं में सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो अब मैटर नहीं करेगा। इसके अलावा CUET UG केवल कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा 2024 में जब CUET दे रहे थे, तो लास्ट टाइम में जब इसका जो NTA पेपर कराता है, किसका? नीट का, ये पेपर लीक आउट हो गया था। तो लीक होने से जो पेन पेपर बेस्ड पेपर था उसको हमने क्या कर दिया था? रद्द कर दिया UGC ने, और फिर पेपर को ऑनलाइन मोड में ही कराया गया था। तो इस बार पहले से ही साफ कर दिया है कि पेन पेपर बेस नहीं होगा, केवल किस में होगा? ठीक है, CBT बेस यानी कंप्यूटर बेस होगा। UGC चेयरमैन जगदीश कुमार ने मंगलवार आज जैसा आप जानते हैं बुधवार है, यानी कि कल कहा था, इन बदलावों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने परीक्षा की समीक्षा कर कई बदलावों की सिफारिश दी थी। कुमार ने कहा पिछले साल हाइब्रिड मोड के उलट 2025 में परीक्षा केवल CBT मोड में होगी। ठीक है, जो 2024 में था पेपर हाइब्रिड मोड में था। हाइब्रिड मोड का मतलब आप ऑनलाइन में दे सकते थे, आप ऑफलाइन में दे सकते थे, लेकिन अब जो दिया जाएगा पेपर किस में दिया जाएगा? केवल ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा। हमने विषयों की संख्या 63 से घटाकर 37 कर दी है। जो पहले डोमेन सब्जेक्ट 63 थे, 63 सब्जेक्ट इंक्लूड कर रखे थे, अब उनको कम कर दिया है और 37 सब्जेक्ट कर दिए हैं। और हटाए गए विषयों में प्रवेश सामान्य योग्यता परीक्षा जिसे ठीक है GAT जनरल टेस्ट भी कहते थे, ठीक है, GAT भी कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है सामान्य योग्यता परीक्षा, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी GT। तो जिन सब्जेक्ट को हटाया है, जिन सब्जेक्ट को डोमेन से हटा दिया है, अब उन सब्जेक्टों के लिए आपको GT कंपलसरी कर दिया है, यानी जो GT पेपर है उसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्या कह रहा है? और अंकों के आधार पर आयोजित किया जाएगा। CUET के बारे में बता रहा है किन किन यूनिवर्सिटी में लिया जाता है। कुल मिलाकर 250 यूनिवर्सिटी हैं जो CUET को क्या करते हैं? मान्यता देती हैं। इसके बारे में बता रहा है। जो 6 बदलाव हुए हैं, पहले पेज में बताया था ना, कुल कितने बदलाव हुए हैं? 6 बदलाव हुए हैं। 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। 6 बदलाव क्या क्या है इनको हम जान लेते हैं। पहला बदलाव है किसी भी विषय में CUET अब दिया जा सकता है। 12वीं में स्ट्रीम या विषय मायने नहीं रखेगा। मतलब 12वीं में आपकी क्या स्ट्रीम है अब वो मायने नहीं रखेगा। मैं वही बता रहा था कि अगर आर्ट्स वाला बच्चा अब फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, सभी CUET UG परीक्षाओं के लिए 60 मिनट का सामान्य अवधि रखी जाएगी। पहले क्या था? अगर आपको याद हो
तो कुछ सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाता था और कुछ के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता था। अब ये 45 मिनट वाला सेक्शन खत्म हो गया है। अब सबके लिए कितना होगा? 60 मिनट का समय होगा। अगला बदलाव क्या है? वैकल्पिक प्रश्नों का सिस्टम खत्म होगा। पहले क्या था कि 60 में से 45 क्वेश्चन करने होते थे कुल 60 क्वेश्चन में से। 60 में से 45 क्वेश्चन करेंगे, 45 मिनट का समय होता था। अब वैकल्पिक विषयों का, वैकल्पिक जो प्रश्न है, मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे, क्या भैया 60 में से 45 कर सकते हो? अब ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। जितने क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और आपको 60 मिनट का टाइम, फिक्स टाइम दिया जाएगा। सभी प्रश्न क्या होंगे? ठीक है, कंपलसरी होंगे। सभी सब्जेक्ट प्रश्न को आपको जवाब देना पड़ेगा। सीयूईटी परीक्षा में विषयों की संख्या 63 से घटाकर 37 कर दी है। पहले 63 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 37 हो गए हैं। और जो सब्जेक्ट हटाए हैं उनको, अगर आप उस सब्जेक्ट में दाखिला लेना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट को क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है जनरल टेस्ट। ठीक है, जनरल टेस्ट की जो वेटेज है अब बढ़ गई है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बारे में वही बता रहा है कि पहले जो था पेन पेपर और कंप्यूटर बेस्ड था, अब से पूरी तरह से क्या कर दिया है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म में ही, ठीक है, आपका पेपर हुआ करेगा। और जो छठा बदलाव है वो क्या है? अब 6 विषयों की बजाय अधिकतम 5 सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं। देखिए, पहले जो सीयूईटी था उसमें 6 सब्जेक्ट। अगर आप सीयूईटी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो मैं एक स्लाइड में बता देता हूं। देखिए, अगर हम सीयूईटी के बारे में समझें, सीयूईटी को सबसे पहले 2022 में लाया गया था। 2022-2023 सेशन के लिए था। इसमें एक तो होता है बेटा लैंग्वेज, जो कि कंपलसरी पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है डोमेन का, और तीसरा सेक्शन होता है आपका किसका? जनरल टेस्ट का। ठीक है, तो इसी जनरल टेस्ट की अब जो वेटेज है वो बढ़ गई है। इसी जनरल टेस्ट की वेटेज बढ़ गई है और पहले इन सबको मिला के कुल 6 सब्जेक्ट आप ले सकते थे। कैसे? एक तो लैंग्वेज फिक्स था, अब आपको इन दोनों को मिला के आपको 5 लेने होते थे मैक्सिमम 5। लेकिन काउंट कितने होते हैं? काउंट जो होते हैं एक बार में 3 काउंट होते हैं। एक बार में 3 काउंट होते हैं, मतलब जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो केवल 3 डोमेन का आपका मार्क्स काउंट होगा। ठीक है, तो 5 यहां से, 1 यहां से, कुल 6 सब्जेक्ट ले सकते थे पहले वाले क्राइटेरिया में। और जो अभी क्या कर दिया है, अभी के लिए इन सब्जेक्टों को घटा के कितना कर दिया गया है? 5 कर दिया गया है। यानी कि अगर हम अभी के लिए देखेंगे तो आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज फिक्स हो गया एक तो, और आप इनको मिला के आप जो ले सकते हैं वो कितने ले सकते हैं? 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम 4 होते हैं। ठीक है, बारे में बताया है कि अब 6 की बजाय अधिकतम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब पहले 6 हुआ करते थे। ठीक है, लैंग्वेज प्लस आपका डोमेन प्लस जीटी 1 सब्जेक्ट काउंट होता है, लैंग्वेज आपका 1 सब्जेक्ट काउंट होता है। तो 4 आप यहां से ले सकते थे, मैक्सिमम 4। ठीक है, 1 यहां से, 4 यहां से और 1 यहां से, तो कुल 6 हो गए। ठीक है, इन दोनों को मिला के 5 ले सकते थे पहले। 1 यहां से लोगे तो 4 यहां से, या 5 यहां से ले सकते थे। कुल मिला के 6 सब्जेक्ट थे। लेकिन अभी के लिए बात करेंगे तो आपका ये हो गया, और इनको मिला के आप कितने ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। 1 सब्जेक्ट ये काउंट होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट क्लियर होगा सबको। ठीक है, ये कुछ बदलाव किए गए हैं, इनके बारे में बता रखा है। कह रहा है सीयूईटी 2025 में बदलावों पर बोलते हुए कुमार ने कहा, छात्र सीयूईटी यूजी के लिए अधिकतम 5 सब्जेक्ट की उपस्थिति हो सकेंगे, जबकि पहले सीमा कितनी थी? मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ले सकते थे। ठीक है, लैंग्वेज, डोमेन और आपका जीटी मिला के। इसी प्रकार परीक्षा की अवधि जो पहले के आधार पर 45 मिनट थी, अब उसे कितना कर दिया गया है? 60 मिनट कर दिया है। और जो आपका, कि अगर सीयूईटी के बारे में हम समझेंगे तो भैया सीयूईटी कॉम्बिनेशन है 3 पार्ट का। एक बार दोबारा बता देता हूं, कॉम्बिनेशन 3 पार्ट का, जिसमें एक पार्ट क्या है? लैंग्वेज। एक पार्ट आपका क्या है? लैंग्वेज। एक पार्ट आपका क्या है? डोमेन।
और एक पार्ट आपका क्या है, जनरल टेस्ट। ये 3 पार्ट से कंबाइन होकर आपका क्या बनता है, सीयूईटी पेपर बनता है, जिसमें लैंग्वेज क्या होता है, कंपलसरी पेपर होता है, और इन सबको मिला के ये एक सब्जेक्ट काउंट होता है। डोमेन का मतलब है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका ये है, एक सब्जेक्ट आपका ये है। लैंग्वेज कुल 33 लैंग्वेज दे रखी होती हैं, उनमें से आप कितनी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, एक लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं सीयूटी के बारे में जल्दी ही लेके आने वाला हूं, ठीक है, जो कि आजकल में वो भी अपलोड हो जाएगी। आज आपको ये वाली वीडियो आप देख रहे होंगे। तो डोमेन में काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से आप, ठीक है, अगर ये 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं, यहां से 3 सब्जेक्ट यहां से लेते हैं, लैंग्वेज आपका एक है, तो एक सब्जेक्ट आप ये पढ़ेंगे, तो कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे नए चेंज के अकॉर्डिंग। टोटल हो गए कितने, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। पहले अगर देखें तो पहले 6 ले सकते थे, तो एक ये वाला और 5 यहां से, मतलब 4 ये पढ़ लो, एक ये पढ़ लो। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो केवल 5 यहां से, एक यहां से, ऐसा कर सकते थे। पहले ऐसा हुआ करता था। उम्मीद कर रहा हूं ये सब चेंज आपको समझ आ गए होंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।